नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। नैनीताल में बिंदुखत्ता में दलित की भूमि कब्जाने के मामले पर पुलिस ने शुरू की जांच। उत्तराखंड के नैनीताल के लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बिंदुखत्ता के कर्रोड़ में एक दलित व्यक्ति की भूमि कब्जाने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाया है। दरअसल पूरा मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक अनुसूचित समाज के व्यक्ति की भूमि कब्जाने संबंधी वीडियो पोस्ट कर दी गई। पूरे मामले में जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है वो समाज सेवी किरण दालाकोटी हैं। उन्होंने स्वयं सामने आकर मामले की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कोतवाली पहुंचकर शिकायती पत्र दिया और कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिस जमीन पर विवाद किया जा रहा है वो उनकी खुद की भूमि है, जिसे उन्होंने वर्ष 2012 में सुरेंद्र सिंह खत्री से खरीदी थी, जिसके स्टाम्प पेपर और सभी दस्तावेज उनके पास उपलब्ध है। इससे पूर्व में भूमि किसके पास रही इससे संबंधित दस्तावेज भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने सभी दस्तावेज कोतवाली में देते हुए कहा कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी पर अत्याचार किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व में आपदा पीड़ितों के लिए उन्होंने खुद की जमीन दान कर दी थी। ऐसे में किसी और की भूमि पर कब्जा करने में आरोप लगाना न्यायसंगत नहीं है। इधर विक्रेता सुरेंद्र सिंह खत्री से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में यह जमीन किरण दालाकोटी को बेच दी थी, जिसके सभी दस्तावेज उनके पास भी मौजूद हैं। इधर विवादित जमीन पर खेती करने वाले हरीश भट्ट ने भी कहा कि किरण दालाकोटी ने उन्हें अपनी जमीन पर खेती करने को कहा था, इसलिए वह उस जमीन विगत कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। इधर अनुसूचित जाति समाज के व्यक्ति राजकुमार आगरी ने भी कोतवाली में शिकायती पत्र दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कराई है और वह इस भूमि पर विगत कई वर्षों से रहते आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि वह दलित समाज के व्यक्ति हैं, इसलिए कुछ राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति, जिसमें उन्होंने किरण दालाकोटी एवं उनकी पत्नी संध्या दालाकोटी का नाम लिया है और कहा है कि यह लोग उनकी भूमि पर जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं इस तरीके के काम नहीं करता हूँ कि किसी दलित की या किसी गरीब आदमी की। मैं तो खुद समाज सेवक हूँ और खुद लोगों को, तुम्हें पता ही है कि मैंने बिंदुखत्ता में तक 6 लोगों को ज़मीन, अपनी खरीदी हुई ज़मीन दान में दे रखी है। विगत 2012 में मैंने, मेरे मित्र थे, मेरे साथ पढ़ते थे, सुरेंद्र सिंह खत्री जी, जो बिंदुखत्ता में निवास करते, तो उनसे हमने एक बीघा लगभग 1 बीघा ज़मीन हमने ली, जिसको हमने खेती के लिए हरीशन भट्ट जी को सौंपा था। लगातार खेती करते थे, वो लगातार खेती करते आ रहे हैं। तो पिछले दिनों जानवरों के नुकसान की वजह से वहाँ खेती नहीं हो पा रही थी, तो मुझसे उन्होंने कहा ये तारबाड़ कर दो। इसमें तारबाड़ खंभे, तारबाड़ लगाने के लिए हम लोग वहाँ आए। दिन में हमने उसको तारबाड़ उसकी करी, पूरी तारबाड़ करी। उसके बाद हमने इसको फिर हम चले गए। जाने के बाद जब सुबह मेरे पास भट्ट जी का फ़ोन आया, कि हरीशन भट्ट जी का फ़ोन आया कि वो तारबाड़ उखाड़ के, फिर मैं आया तो मैं अपने प्लॉट में गया तो वो हमारा पड़ोसी जो है, तो जिसका राजकुमार जो आगरी बता रहे हैं, तो वीडियो बनाते हुए आगे वीडियो बनाने लगे, भाई आपका नाम कौन है, क्या है। मैंने बताया, मैंने सीधे जानकारी दी। अब मैंने कहा ये थोड़ा सा, मैंने कहा ये कुछ इस तरीके से बात ना करे, अगर मैं सीधे थाने आ गया। थाने में हाँ पूरे हैं मेरे पास सब। मैंने इस 2 दिन में बड़ा प्रयास किया था। उसके बाद प्रयास करने के बाद, क्योंकि हमने इसमें, जब मैंने सुरेंद्र सिंह खत्री से ली थी, सुरेंद्र सिंह खत्री जी से पहले सुरेंद्र सिंह खत्री ने बलवंत सिंह कन्याल जी से ली। बलवंत सिंह कन्याल जी ने ये तारा चंद जी से ली, इनके पिताजी से। अब लाल को आए हैं, क्या शिकायती पत्र दिया, क्या मांग कर रहे हैं? मैं बस यही कह रहा हूँ कि वो ये कह रहा है कि वो ये बता रहा है कि भैया अगर मेरे पिताजी के कोई दस्तावेज मुझे दिखा देंगे लिए हुए, तो यहाँ जो मैं थाने आया था, उन्होंने कहा भाई जो हमारे पिताजी के से लिए हुए दस्तावेज अगर बता देंगे तो हमारा कुछ ज़मीन में कोई मतलब ही नहीं। तो जब तक ये लगातार खेती करते आ रहे हैं, लगातार ये करेंगे, तो एक गुंडागर्दी हुई जबरदस्ती। क्या मांग करते हैं? कोतवाली में यही कह रहे हैं कि भाई सीधे हमारे जो खंभे का नुकसान हुआ है, तार का नुकसान हुआ है, और वो इतनी मेहनत लगी, सरिया सीमेंट लगी और तमाम मिस्त्री लेबर लगे हैं, उसका आप हरजाना खर्जाना दें पहले। और आप हमारे खेत में कैसे आए भाई आप?
जब हमारे खेत में कैसे आए, जब आपकी ज़मीन ही नहीं है तो आप कैसे आए मेरा वीडियो? निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं? हाँ, निष्पक्ष जाँच की बिल्कुल। और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, सब चीज़ हैं, पुलिस में मैंने दिए हैं सारे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ भाई आप लोगों से, मैं विशेष तौर से, तो कई लोग तो अच्छे पोर्टल में अच्छे लोग हैं आप लोग जैसे, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से जब तक कोई धरातल की, पास पड़ोसी की, पुलिस की, जब मैंने पुलिस रिपोर्ट में आके अपना कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह है? मैं राजीव नगर प्रथम। वो जो कल मामला आया था, क्या था पूरा मामला? किसकी ज़मीन पे आप करते हैं और वो जो दूसरे लोगों को क्यों अपनी ज़मीन बता रहे हैं, क्या है पूरा मामला ये? वो ज़्यादा जानकारी क्यों बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मेरे को नहीं है। वो ज़मीन है कि ये डालाकोटी साहब की। अच्छा, कब से करते आ रहे हैं आप वहाँ, क्या काम करते हैं? मैं 2007 से वो ज़मीन को, जब सुरेंद्र खत्री थे तब से मैं उसमें खेती करता था। अच्छा, और उसके बाद इन्होंने लिया तो इन्होंने कहा भैया मैं, इन्होंने 2012 में अच्छा, इन्होंने कहा क्या कहते हैं, अभी भटजी को मत करने देना, जब मैं उनको देखूंगा तब उनको दूंगा। अच्छा। तो फिर मैं बाद में रिक्वेस्ट करी इनसे, तो इन्होंने मेरे को ही दे दिया वो क्या ज़मीन। काम करते थे खेती का वहाँ? मैं गेहूँ और घास बस। तो क्या जो लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है, दलित उत्पीड़न कर रहे हैं, उनकी ज़मीन कब्जा रहे हैं, क्या ये बात सही है क्या? हाँ, वो इनको ऊपर से हाँ, जो डालाकोटी जो कह रहे हैं कि दलित का उत्पीड़न कर रहे हैं, ज़मीन कब्जा रहे हैं, जो लोग आगरी लोग जो कह रहे हैं। जो वो खंबे गाड़े खे थे, खंबे तोड़ दिया, और बाकी देख ही रहे हैं सभी लोग। अच्छा, हाँ। मतलब ये क्या है, ये कब्जा रहे ज़मीन, ये सही है, ये गलत है, क्या है? कौन डालाकोटी साहब? हाँ, ज़मीन मतलब इन्होंने खरीद रखी है और ये कोई कब्जा नहीं रहे। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह खत्री है। मैं पुराने गत्ते में रहता हूँ, सबसे ओल्ड गत्ता है। आपने कब ज़मीन बेची थी डालाकोटी की? ये मैंने उनको 2012 में के समथिंग बेची थी। अच्छा, तो इनके ऊपर आरोप लगाने की इन्होंने जो है किसी दलित की ज़मीन कब्जा, ये क्या है पूरा मामला? ऐसा कुछ नहीं है, उनके मन में आया लालच, तो वो सोच रहे हैं कि ये ज़मीन हम कुछ करके आप कर लें। उनके पिताजी ने किसी को बेची होगी, तो कन्याल जी को बेची थी, वो कन्याल ने हमसे मैंने ली ठीक है, 2007 के समथिंग। ठीक है। उनका जो एक भाई और है, दोनों भाइयों ने मिलकर ज़मीन ले ली थी। एक फौजी है बगल में, उन्होंने अपना मकान बनाया है, और दूसरे भाई ने, उनसे मैंने ज़मीन ले ली थी। तो 2012 के समथिंग मैंने भाई साहब के जो मैंने कब्जा था वो इनको दे दिया था, किसको बेची थी आपने? ये किरण डालाकोटी जी को। क्या है, क्या लगता है पूरे मामले के, इनके ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं कि क्या नाम है, किसी दलित को उत्पीड़न कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब सोची समझी है, तो सब कुछ उन्होंने जो बगल में यहाँ पर हमारे नीचे कोई शहीद हैं, उनकी ज़मीन में भी वही काम कर रखा है। तो कौन है वो लोग जो ऐसा आरोप लगाते हैं, क्या है? वही अगल बगल वाले हैं उनके, जो जिनके पिताजी उनको भेज गए थे। आपने डालाकोटी को ज़मीन 2012 में बेची? हाँ, उनके तो कागज डॉक्यूमेंट है हमारे पास, वो हमने कल दे दिए हैं, थाने में भी दिखा दिए। यहाँ कारोड़ बिंदु खत्ता कहते हैं, राजीव नगर प्रथम। हम यहाँ पर शुरू से रहते हुए आ रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमें शुरू से यहाँ जब गांव बसा था तब से हमें यहाँ ला के रखा है। 85 की मेरी जन्म तिथि यहाँ की है। मेरे भाई का भी जन्म यहीं हुआ था 84 में, तब से हम यहाँ पे रह रहे हैं। यहीं हमने स्कूल पढ़ा है, यहीं सब कुछ किया, और इतने साल से यहाँ रहते हुए कुछ समय से यहाँ मेरी जो रोड किनारे ज़मीन है, मेरे पास टोटल इस समय है 4 बीघा ज़मीन है, टोटल मकान सहित टोटल 4 बीघा ज़मीन है। तो कुछ समय से मैं खेती ये नहीं कर पा रहा था, लॉकडाउन की वजह से खेती नहीं कर पाया। तो मेरे खेत में कुछ दबंग लोग यहाँ आके, कांग्रेस के नेता जो हैं, वो ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसको मैंने मना करने पर उनने मेरे को अपना मतलब नेता होने का और अपना डीएम तक की लेवल में पहुंचकर मैं वहाँ भी मतलब नहीं जीतने दूंगा, ये कहने की बात मुझसे कही। तो है गौला पार्क के नेता हैं, उनका नाम किरण डालाकोटी, उनकी वाइफ का नाम संध्या डालाकोटी। वो यहाँ पर आए और वो कहने लगे ये ज़मीन हमारी है, और यहाँ पर एंगल डालने लगे, सीमेंट में एंगल डालने लगे, और कहने लगे हम इसमें तार पार करेंगे और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। जब इतनी बात हुई, फिर उन्होंने मुझे थाने में बुलाया। थाने में भी मुझे दबाव बनाने लगे कि ये ज़मीन तुम हमसे नहीं ले सकते हो, हमारी है, और हमको तारबाड़ करके दो, ये कहने लगे मुझे थाने पे। ये कल की बात है। और जब मैं आज गया, फिर मैंने आज वहाँ तहरीर दी, मेरी तहरीर को किसी ने नहीं लिया, और वो तहरीर जब किसी ने नहीं ली तो उसके बाद फिर मैं उसको ऑनलाइन तहरीर डाल के आया हूँ। मेरे इस प्लॉट में और भी लोग यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं, जो कि जिनका नाम किशन सिंह खोलिया, मनोज खोलिया और एक विक्रम पाल है, जो हल्द्वानी के हैं। और जो मनोज खोलिया, किशन खोलिया और चित्रकूट के हैं, ये यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक दलित परिवार से हूँ, मैं यहाँ पर शुरू से रहता हूँ, यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा
मकान है, मैं यहाँ खेती बाड़ी करता हूँ और मुझे दूर दूर से लोग आके कोई बसपा के और कोई कांग्रेस के अपनी नेतागिरी का वो करके मुझे दबाना चाह रहा है, मेरी ज़मीन में कब्जा करना चाह रहे हैं। मेरी ज़मीन रोड के किनारे की है और इस समय उसकी कीमत बढ़ रही है, तो उस से भी लोग मुझे ये ज़मीन को कब्जा करने के लिए मेरे पास तरह तरह के बहाने करके आ रहे हैं कि कहते हैं हमने किसी से खरीदी है। कहीं प्रशासन उनकी सुनता है जिनके जो पूंजीपति लोग हैं, हमारी कोई नहीं सुनता है। हम जब भी जाते हैं हमसे यही कहा जाता है कि आपका पास क्या प्रूफ है। हमारे पास यहाँ पर रहते हैं हम इतने समय से, इतने वर्षों से, हमारे पास ये प्रूफ है। लेकिन जो लोग यहाँ रहते नहीं हैं, जिनके पास यहाँ कुछ भी नहीं है, वो लोग यहाँ पर आके कब्जा